डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, ऑब्सेंडिंग ऑर्डर ये होते हैं कैसे, ये पता है फॉर्मूला यही विजुअल रिसेप्शन ये होता है विजुअल वो किसी की कोई मम्मी नहीं थी, भिखारी था। इल्यूजन कैसा भी हो सकता है, मिराज बेसिकली विजुअल डिसेप्शन होता है। इल्यूजन का मतलब होता है करना, टू गिव अ हिंट, है ना, आंख मारना, ये सारे के सारे किसमें आते हैं, ये सारे के सारे इल्यूजन होते हैं। और हैल्यूसिनेशन क्या होता है, हैल्यूसिनेशन का मतलब होता है भ्रम, मींस कह सकते हो डे ड्रीमिंग। इमोरल, डेलिशियस होता है ल्यूड, लिसेंशियस जिसके अंदर बहुत ज्यादा सेक्सुअल डिजायर्स हो, लिसेंशियस, ल्यूड, लिसेंशियस। और सेल्यूबरस का मतलब विकेड, बुरा, कमीना, ये जब हमने नीचे वर्ड लिखा, एग्रीजियस, मीन। लेकिन अमोरल होता है ऐसा बंदा who doesn't know या फिर understands, who doesn't know or understand moral। एक ऐसा बंदा जो जानता नहीं है, अब समझ नहीं सकता कि मॉरल क्या, उसे पता नहीं है भाई मॉरल क्या होता है, भाई मॉरल क्या होता है, दैट इज अमोरल। जैसे पी के दिखाया था, उसको पता नहीं था, छोटे बच्चे होते हैं, मम्मी पापा का ही मुंह थे, उनको पता नहीं बेटा मम्मी पापा हैं, भाई को रात में उठाना, तो अमोरल है, अभी बहुत सीख रहा है, डजंट नो मॉरल, डजंट अंडरस्टैंड मॉरल। ठीक है, सारे के सारे क्लियर हो गए तो बता दीजिए, डाउट हो गया शक क्लियर कर खा जाए तो पूछ लीजिए। जैसे she has got herself stuck in her temporal desires, do not run after the temporal things, ये कंडीशन होती है। कभी आपने नशा बहुत ज्यादा कर लिया है या बहुत ज्यादा डर गए हैं, ठीक है, तब आपका इल्यूसिनेशन हो जाता है। वेट, वेट का मतलब होता है क्या, आयोटा, आयोटा जरा सा पार्टिकल कह सकते हो, थोड़ा सा एटम टाइप कुछ भी। तो क्या कह रहा है, एनी बिजनेस लीडर विद अ वेट, आयोटा, मतलब थोड़ा सा भी इसको सेंस होगा, वो कहेगा कि ये परफेक्ट टाइम है मैंने मनी लेने का और रीबिल्ड करने का कंट्री को। अच्छा, वेट का मतलब क्या होता है, वेट का मतलब होता है अकल, है ना, वेट इज विजडम, यस कह सकते हो, क्लेवरनेस, कनिंगनेस, ये सारे के सारे। एग्जॉस्टिव का मतलब होता है डिटेल्ड या फिर प्रोफाउंड, जैसे ही हैज गॉट एग्जॉस्टिव नॉलेज ऑफ इंग्लिश, है ना, डिटेल्ड, प्रोफाउंड, डीप। लेकिन एग्जॉस्टेड का मतलब होता है टायर्ड, डिप्लीटेड, यूज्ड अप, निचोड़ा हुआ, है ना, इसको बिल्कुल थका दिया गया है, निचोड़ लिया गया है, जैसे माय लैपटॉप्स बैटरी हैज गॉट एग्जॉस्टेड, हैज बीन एग्जॉस्टेड, तो आंसर हो जाएगा इसमें, समझ आया। तो इस तरीके से नॉट डाइसेक्टेड एंड सेपरेटेड इनटू डिस्क्रीट चंक्स। देखिए ये जो डिस्क्रीट होता है ना, इसका मतलब DISCREET, डिस्क्रीट। ये डिस्क्रीट का मतलब होता है वाइस, सैगेशियस, जुडिशियस, बहुत मुकाम मिलेगी इसमें, डिसर्न, काफी सारे मिलेंगे आज, बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे। और डिस्क्रीट का मतलब होता है अलग अलग, सेपरेट, डिस्टिंक्ट। इलेजिबल का मतलब होता है जिसे पढ़ा नहीं जा सकता, दैट कैन नॉट बी रेड, अपठ्य, अपठ्य। और इलेजिबल का मतलब होता है योग्य, क्वालिफाइड या फिट। ठीक है, तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इलेजिबल अपठ्य होता है। तो कह रहा है इंटीग्रेटेड करिकुलम जो है, सब्जेक्ट उसमें अलग अलग नहीं है, उन्हें क्या करा है, सेपरेट कर रखा है अलग अलग चंक्स में, चंक्स अलग अलग पार्ट्स में। तो आंसर आपका बी हो जाएगा। अपने आप देखो, है ना, अपने हिस्से की मेहनत करो। यहाँ पे मीनिंग मत भेजो, मैं कोई मीनिंग बताऊंगा, मैंने हर एक मीनिंग, मैंने सारे मीनिंग्स बताना बिल्कुल बंद कर दिया हर बैच में। लास्ट 2 मंथ्स आई वांट स्टूडेंट्स टू वॉच, टू सी इट इन देयर डिक्शनरीज, इन द डिक्शनरीज। सो आई एम नॉट गोइंग टू टेल अ सिंगल मीनिंग इन द क्लास, नहीं बताऊंगा। इतना ज्यादा मैंने मीनिंग बताना शुरू किया ना क्लास में, बच्चों ने उतना कम डिक्शनरी देखना शुरू कर दिया। तो लुक इनटू द डिक्शनरी। भाई डिक्शनरी नहीं है तो तू भी क्यों है, बोझ है तेरी जिंदगी, बर्बाद है मत जी, कोई फायदा नहीं है तेरे पास डिक्शनरी नहीं है। तो इतना गरीब क्यों, तेरे पास डिक्शनरी नहीं है, कितना गरीब है। सड़क पे कोई बच्चा बैठा भिखारी, उसके हाथ में बस मोबाइल फोन होना चाहिए, उसके पास भी डिक्शनरी होगी, समझ गया, तू तो बहुत गरीब रह गया बेटा, छोड़ मत कर पढ़ाई, कोई फायदा नहीं। कितनी गरीबी में आदमी पहले पेट पालेगा या पढ़ाई करेगा, पॉसिबल नहीं है भाई, तू बहुत गरीब है। और परेशानी है कि गरीब पैसों से नहीं होता आदमी, पैसे को गरीब को तो मैं गरीब नहीं मानता, क्योंकि वो तो आज गरीब कल अमीर हो जाएगा और तुम्हें नहीं पता कितना रईस हो, तो दिमाग से गरीब है, बहुत बहुत गरीब दिमाग है तेरा। तो गरीब दिमाग पे, गरीब पैसों से नहीं होता आदमी, पैसे को गरीब को तो मैं गरीब नहीं मानता, क्योंकि वो तो आज गरीब कल अमीर हो जाएगा और तुम्हें नहीं पता कितना रईस हो, तो दिमाग से गरीब है, बहुत बहुत गरीब दिमाग है तेरा। तो गरीब भाई तो बहुत गरीब है। और परेशानी है कि गरीब पैसों से नहीं होता आदमी, पैसे को गरीब को तो मैं गरीब नहीं मानता, क्योंकि वो तो आज गरीब कल अमीर हो जाएगा और तुम्हें नहीं पता कितना रईस हो, तो दिमाग से गरीब है, बहुत बहुत गरीब दिमाग है तेरा। तो गरीब दिमाग पे क्यों पढ़ाई का बोझ डाल रहा है, मत चक्कर में पढ़ाई, कहाँ चक्कर में पढ़ा है, तो कुछ और बनने के लिए बना है। हाँ भाई, तो देखो ये जो होता है ना, REIGN, रीन, इसका मतलब होता है शासन, रूल, है ना, रोमन रीन आपने सुना होगा, रीन का मतलब होता है शासन, रूल, गवर्नमेंट। रिट्रीव, कुत्ता होता है, तुमने सुना होगा लैब्राडोर रिट्रीवर, गोल्डन रिट्रीवर। तो रिट्रीव का मतलब होता है लेके आना, टू ब्रिंग बैक, या फेच, FETCH, फेच, लेके आना कहीं से। रिट्रीव, रिट्रीव का मतलब होता है एक अजीब सा सुकून, किसी चीज में तुम बहुत टाइम से फंसे हुए थे, राहत, राहत मिल गई तुम, जैसे rain is a reprieve,
फ्रॉम दिस हीट। ये जो गर्मी पड़ रही है ना, तो इससे एक राहत मिल गई है, ये मतलब होता है रिप्रीफ का। सेंस में यूज होता है, कोड वगैरह के सेंस में अगर आप ज्यादा यूज करेंगे तो इसे आप समझ सकते हैं। ठीक है, वैसे कोड वगैरह के सेंस में यूज होता है, रिप्रीफ अगर आप ज्यादा यूज करेंगे तो इसे आप समझ सकते हैं। आपको एक वर्ड कराया था टू मेक समवन फ्री फ्रॉम गिल्ट, तो आप किसी जीते की फुर्ती के साथ, तो इसे आप समझ सकते हैं। आपको एक वर्ड कराया था टू मेक समवन फ्री फ्रॉम गिल्ट, जब आप किसी को एक्विट कर देते हैं, एक्विट का मतलब है जैसे आपने क्या कर दिया है, आपने इसको दोष मुक्त कर दिया, तो उस सेंस में भी ये वर्ड यूज होता है। तो पार्डन भी कह सकते हैं, रिप्रीव, एक्विट, पार्डन, एमनेस्टी। ठीक है, रिप्रीव कर देना, छोड़ देना, दोष मुक्त कर देना। और REIGN, रीन, ये जो रीन वर्ड होता है, रीन का मतलब होता है कंट्रोल, लीश, पकड़ किसी चीज का, अपने हाथ में किसी चीज का कंट्रोल होना, लीश होना, दैट इज रीन। तो शी फाइनली रीन्ड हर इन सिलीनेस। रीन का मतलब क्या हुआ, उसने कंट्रोल की अपनी सिलीनेस एंड गॉट बैक टू वर्क, और दोबारा काम पे लग गई। ठीक है, तो ये आंसर का मतलब होता है टू कट और टू शेप, टू कट और टू शेप समथिंग, किसी चीज को स्मूथ कर देना या कट करके शेप दे देना, दैट इज फेस। और फेस का मतलब होता है बेसिकली बदर, एम्बैरेस, बदर, कंफ्यूज, फ्रस्ट्रेट, ये सारे के सारे होते हैं। सो ही नेवर सीम्ड फेज्ड बाय माय रिक्वेस्ट, जैसे वो बॉदर हो गया, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया, गुस्सा हो गया, एजिटेट हो गया। ठीक है, और फेस का मतलब क्या होता है, फेस का मतलब होता है एनकाउंटर, किसी चीज को फेस करना, एनकाउंटर। ठीक है, बियर, सस्टेन, रिस्ट्रेन, टॉलरेट, ना ये सारे के सारे एक माँ के बच्चे। फिर आता है फेस्ड, ये वर्ड बना किसी फेस से, फेस की कई सारी मीनिंग होती है। तो मतलब होता है एरिया, जोन, है ना, एक तो ये वाला फेस होता है, इस फेस में नहीं होता, नोएडा फेस, नोएडा फेस, तो ये वैसे बोलते हैं। और एक फेस का मतलब होता है दौर चल रहा होता है, टाइम, ड्यूरेशन, ड्यूरिंग दिस फेस वी कैन नॉट डू। तो फेस अगेन एक पोर्शन, ऐसा कुछ आप कह सकते हैं। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका डी, क्योंकि आप कह रहे हैं। अब देखिए, इमीडिएट का मतलब होता है किसी चीज को कॉपी करना, जैसा था वैसा उतार देना चीज को। अब देखिए, इमीडिएट का मतलब होता है किसी चीज को कॉपी करना, जैसा था वैसा उतार देना। फेशियल टिक्स का मतलब जैसे मान लो लड़का है, वैसे मान लो कुछ करता है, तो लड़की चीज कॉपी करती है, तो फेशियल टिक्स उसको कॉपी करती है। तो शी लाइक्स टू इमीडिएट हर फेशियल टिक्स, तो ये वाला इमीडिएट हो जाएगा। इमीडिएट का मतलब होता है टू कॉपी और टू ट्राई टू बी समवन। अब क्यों आप ऐसा करना चाहते हैं, बिकॉज़ उसे आप एडमायर करते हैं, वो आपका रोल मॉडल हो सकता है, वो आपको अच्छा लगता है। जैसे मान लो आपको धोनी अच्छा लगता है ना, तो धोनी का बैटिंग स्टाइल आप कॉपी करने की कोशिश करते हैं, या आपको मान लीजिए विराट कोहली बहुत अच्छा लगता है, आप विराट कोहली का कॉपी करने की कोशिश करते हैं स्टाइल्स, तो दैट इज इमीडिएट। आप इसको पसंद करते हैं और इसलिए आप उसको कॉपी करते हैं, उसको फॉलो करना चाहते हैं। इमीडिएट इज बेसिकली क्लोज टू फॉलो, और उसके बाद बहुत सारी चीजें आप फॉलो करते हैं। तो ये वाली अब फेशियल टिक्स में आपका एडमिरेशन नहीं हो सकता, कोई बताऊं क्या तो करें, तो ये फेशियल टिक्स में आ सकता है इमीडिएट। इमीडिएट अच्छी चीजों के लिए आता है। स्टिमुलेट का मतलब होता है एनकरेज, एनकरेज करना, किसी को बढ़ावा देना। इमीडिएट अच्छी चीजों के लिए आता है। स्टिमुलेट का मतलब होता है एनकरेज, इमीडिएट इज बेसिकली क्लोज टू फॉलो, और उसके बाद बहुत सारी चीजें आप फॉलो करते हैं। तो ये वाली अब फेशियल टिक्स में आपका एडमिरेशन नहीं हो सकता, कोई बताऊं क्या तो करें, तो ये फेशियल टिक्स में आ सकता है। इमीडिएट अच्छी चीजों के लिए आता है। स्टिमुलेट का मतलब है एनकरेज, एनकरेज करना, किसी को बढ़ावा देना, ठीक है, प्रमोट करना। स्टिमुलेट, जैसे इज लाइक स्टिमुलेटेड एनर्जी इन मी, तो जगा देना, अवेक कर देना। और सिमुलेशन आप जानते होंगे, जो जैसे जो बच्चों को एयरक्राफ्ट, मतलब जो बच्चे एयरफोर्स में जाते हैं उनको क्या होता है, सिमुलेशन में बिठाया जाता है। अब पायलट्स वगैरह जो बनते हैं तो वो सिमुलेटर पे एक बार उड़ा के देख लेते हैं जहाज, तो सिमुलेट वाला कॉपी करना होता है। वो एक्चुअली क्या होता है, वो मैकेनिज्म को कॉपी करना होता है। मतलब ये क्या होता है, टेक्निकल है ये वर्ड, टेक्निकल टू कॉपी। ट्रेनिंग के लिए और लर्निंग के लिए यूज किया जाता है सिमुलेशंस अलग-अलग जगह पे। तो ये इज द करेक्ट आंसर। जैसे इसका बड़ा सिंपल है कि जब आप कार वाली बाइक वाली देखते हैं, तो जैसे आप कार घुमाते हैं, बाइक घुमाते हैं, ऐसे आपका अंदर स्क्रीन के अंदर घूम रहा होता है। दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ सिमुलेट। तो जो आप करते हैं वो मशीन उसको सिमुलेट करती है, तो वो वैसा वाला कॉपी होता है टेक्निकल टर्म्स में, इसलिए बेस्ट आंसर यहाँ पे इमीडिएट होगा। ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया? दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आगे बढ़ सकते हैं क्या? इवोक का मतलब क्या होता है? इवोक का मतलब होता है किसी चीज को ब्रिंग टू माइंड। ठीक है, ब्रिंग टू माइंड। इवोक का मतलब क्या होता है? इवोक का मतलब होता है किसी चीज को ब्रिंग टू माइंड। ठीक है, ब्रिंग टू माइंड का मतलब है किसी चीज को याद करना, रिमेंबर या मेमोराइज। इस पर साल होगा तो अपने गांव में गए, जब सर्विस में आए गांव ले गए, लेकिन तुम्हें क्या हुआ कि तुम्हें गांव से तुम घर पहुंच गए, इमली गांव पहुंचे तुम्हें याद आता है, यहाँ पर ट्यूबवेल गया था, अरे यहाँ से नहीं आ रही, यहाँ हम लोग क्रिकेट खेलते थे। तो दैट इज इवोक। तो व्हेन यू रीच द विलेज, योर चाइल्डहुड मेमोरीज इवोक्ड, तुम्हारे बचपन की यादें ताजा हो गई। तो यादें ताजा हो जाना इज बेसिकली इवोक, ब्रिंग टू माइंड, रिमेंबर या मेमोराइज। इसके बाद आता है इवेंट्स। इवेंट्स का मतलब होता है रिवील, किसी चीज को शो करना, है ना, रिवील करना। जो ऐसा है रिफ्लेक्ट कह सकते हैं, रिफ्लेक्ट शो रही है। जैसे मेरे करीब है, पता है जीवन में 10 साल 11 साल वो क्रिकेट खेलता है, कुछ क्रिकेट खेलता है ना, मैं उसको देखता हूं, और कभी कभी मैं उसको बोलता हूं यार एक उसका एक्शन इतना जबरदस्त है, 10-11 साल का बच्चा है, धोनी मैच इतना प्यारा है ना उसका, भागता हुआ आता है, बिल्कुल एक फ्लो में टिक 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 एक फ्लो भागता हुआ आता है, और बिल्कुल अंपायर के पीछे से चमक लेता है। थोड़ा सा हमको
मतलब वो रिजेंबल करता है स्टेशन और शौक करता है ऐसे, भाई जब वो लैंड करता है तो पूरी एनर्जी के साथ लैंड करता है, ऐसा लगता है किसी ने सिखाया है, वो नेचुरली उसका वैसा है। और नहीं उसने देख लिया, उसने देख लिया, उसके पापा लोगों ने बोल दिया उसको बैटरी बैटरी चल रही है, 10th 11th क्लास में बच्चा, तो क्या है, ही इविडेंस्ड अ टैलेंट फॉर क्रिकेट और बॉलिंग। तो ये क्या वो दिखता है उसके अंदर छात्रा, तो इसका मतलब होता है छात्रा दिखना, इनोवेट का मतलब होता है कौन या समन। अब ये स्पिरिट भी हो सकती है ना, घोस्ट गॉड कुछ भी हो सकता है, किसी शैतानी भूत या तो मेरे को प्लान से समझ आ सकते हैं, भूत बुलाते हैं और तेरी दादी से बात करते हैं, दादी या कोई और खतरनाक लगा जाती है, दैट इज इनवोक, कॉल समन करना, इनवोक। ये का मतलब होता है ड्रॉ आउट द रिस्पांस, किसी से कोई रिस्पांस निकालना। ड्रॉ आउट रिस्पांस का मतलब है कि तुमने कोई चीज देखी और तुमने उसके बेसिस पे तुमने दिमाग लगाया और तुमने उससे एक रिस्पांस ड्रॉ किया। जैसे फॉर एग्जांपल तुम कहीं पे गए और तुमने जाके प्रपोजल दिया और प्रपोजल देके तुमने अपने बॉस को बताया कि भाई इसमें कोई फायदा नहीं है, ये आदमी मुझे एकदम बेकार लग रहा है, ठीक है, वी कैन नॉट ड्रॉ एनीथिंग फ्रॉम देम, हम कुछ ड्रॉ नहीं कर सकते, इससे कुछ नहीं कर सकते, वी कैन नॉट ड्रॉ एनी रिस्पांस फ्रॉम देम, वी हैव ड्रॉन आउट नो रिस्पांस फ्रॉम देम। इसका मतलब होता है कहीं से कुछ सामने आना, दिखना। जैसे मान लो तुम्हारी शॉप है, तुम बेच रहे हो कुछ, आपकी तरफ तुम मुझे भैया ये टी-शर्ट देंगे, लेकिन दिखा दो भैया 250 रुपए नहीं देंगे, तो देख तो नहीं लेनी चाहिए, एडजस्ट तुमने उससे क्या रिलेशन किया, तुम उससे क्या समझे, इसके नहीं लेने वाला है, सिर्फ विंडो शॉपिंग करता है, तो रिलेशन का मतलब होता है ड्रॉ आउट द रिस्पांस। आंसर हो गया आपका बी, इवेंट्स इवेंट्स। ग्रीन ब्लाउज तो कॉम्प्लीमेंट्री वाला होगा, इसका मतलब होता है सूट करना किसी चीज को, किसी चीज के हिसाब से बोलना, सूट करना, या फिर टू गो बाय, जैसे नीला सूट, नीला दुपट्टा, पीला सूट, नहीं तो सुना कॉम्प्लीमेंट करना अच्छा लग रहा है, जैसे हम कह सकते हैं ग्रे ट्राउजर कॉम्प्लीमेंट्स व्हाइट शर्ट, तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट सूट करना, ये जो होता है कॉम्प्लीमेंटेड, कॉम्प्लीमेंटेड अप्रेज्ड, अप्रिशिएटेड, किसी की तारीफ करना, अच्छा लग रहा है, कॉम्प्लीमेंटेड। कॉम्प्लेसेंट क्या होता है, कॉम्प्लेसेंट होता है सेटिस्फाइड, ग्रेटिफाइड, कहना नहीं भाई मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल कॉम्प्लेसेंट है, कॉम्प्लेसेंट है सेटिस्फाइड, ग्रेटिफाइड, कॉम्प्लेसेंट। और कॉम्प्लिकेटेड तो आप जानते हैं, इंट्रिकेट, इंट्रिकेट उलझा हुआ, पजल, इंट्रिकेट पजल, कन्फ्यूटेड, कॉन्वोल्यूटेड, इसका मतलब होता है उलझा हुआ। तो ये रिफ्यूज्ड, देखो डिफ्यूज का मतलब होता है स्प्रेड, परवेड हो जाना किसी चीज का, एक तरफ फैल जाना, डिफ्यूज्ड। तो द डिफ्यूज टेंशन बाय बिगिनिंग, तो ये वाला डिफ्यूज नहीं होगा, तो डिफ्यूज टेंशन बाय बिगिनिंग में अपॉलॉजी, अपॉलॉजी का मतलब क्या होता है माफी, तो माफी से टेंशन फैलेगी नहीं, कम होगी ना। अभी आ गया डी और ये आ गया फ्यूज, फ्यूज को डी कर दिया, ये बेसिकली नेगेटिव वर्ड हो जाता है। तो डिफ्यूज का मतलब क्या होता है, बेसिकली रिलीज्ड, रिलीज्ड। डिफॉल्ट का मतलब होता है एक्सटेंड, ना खत्म हो जाना किसी चीज का, एक्सटेंड। और डिफाइल का मतलब होता है किसी चीज को स्पॉइल कर देना, खराब कर देना, स्पॉइल, डिफाइल, करप्ट, पॉल्यूट, डिसिग्रेट, डिसिग्रेट का मतलब होता है अपवित्र करना किसी चीज को, साइज बेसिकली अपवित्र हो गया। तो मुझे उम्मीद है ये वाला भी, जस्ट वन सेकंड प्लीज। अब हाँ मामा अबे टॉट यू दिस वन, अभी भी बेटे क्लास छोड़ के भाग जाऊंगा मैं, काम की बात मेरे को बता दो, एक भी बकवास नहीं चाहिए, जिसकी बात मुझे बकवास लगी मैं आपको ब्लॉक करा दूंगा अभी अभी, ठीक है। फिर देखना तो मेरे एग्जाम में मेरे को नहीं बोलना, एक भी बात मुझे अगर बकवास दिखी मैं तुम्हें ब्लॉक करा दूंगा, ठीक है। मुझे बताओ ये वाला क्वेश्चन कर लिया हमने, हैव डन दिस वन, यस और नो में जवाब देना, इसके अलावा कुछ नहीं, अपने हिसाब से डिसाइड करूंगा कि बकवास थी या नहीं और ब्लॉक करा दूंगा, बाकी तू चलता रहेगा। ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया या नहीं, यस या नो में बता दो बस, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन कर लिया हमने या नहीं, यस या नो में बता दो बस, क्या कर लूँ कर लिया, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन किया हमने या नहीं, यस या नो में बता दो बस, हेलो ये वाला किया हमने या नहीं किया, जी ना करें ठीक है। तो देखिए क्रेडिबल का मतलब होता है बिलीवेबल, जिस पर आप विश्वास कर सकते हो, क्रेडिबल, बिलीवेबल। अब इनक्रेडिबल इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये हो गया अनबिलीवेबल। जैसे हमने सुना होगा अविश्वसनीय भारत, इनक्रेडिबल इंडिया, अविश्वसनीय भारत, तो इनक्रेडिबल, तो इनक्रेडिबल तो आएगा नहीं, उसके फेस पे अविश्वसनीय लुक होगा, उसके फेस पे कैसा लगता है, इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल कौन होता है, जो दूसरों पे विश्वास नहीं करता। तो क्रेडिबल कौन हुआ, एक ऐसा बंदा जो क्रेडिबल होता है, जो दूसरों पे आसानी से विश्वास कर लेता है, तो जो दूसरों पे विश्वास कर ले वो क्रेडिबल, जो ना करे वो इनक्रेडिबल। क्रेडिटेबल कोई ऐसा वर्ड नहीं होता, इनक्रेडिटेबल कोई वर्ड नहीं होता। क्रेडिटेबल होता है जिसका मतलब होता है अप्रिशिएबल, रिमार्केबल, नोटेबल, कुछ ऐसा जिसको क्रेडिट देना पड़ेगा, तुम्हें डिजर्विंग कि यार ये तो कुछ बढ़िया कर दिया इसने, दैट इज क्रेडिटेबल। तो आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा क्या, हां, क्योंकि उसको ट्रस्ट नहीं हो रहा था उसमें। अगला, अब वेल्डिक्टोरियन का मतलब होता है जो स्कूल में आपके कैसा बंदा होता है आखिरी स्पीच देता है, उसको वेल्डिक्टोरियन बोलते हैं ना, पूरे सेशन की आखिरी स्पीच। क्योंकि वेल्डिक्टोरियन क्या होता है, वेल्डिक्टोरियन का मतलब होता है फेयरवेल स्पीच, वहीं से बन पड़ा वेल्डिक्टोरियन, वो स्पीच देने वाला। वेजिटेरियन सब जानते हैं जो मीट नहीं खाता, और वेल टू बी
वेजिटेरियन का मतलब होता है एक से ऐसा आदमी ये जिसको ये लगता है कि मैं बहुत बीमार हूं, हमेशा अपनी हेल्थ को लेकर कंसर्न रहता है, दैट इज वेजिटेरियन। वेजिटेरियन हाइपोकॉन्ड्रिया एक बोलते हैं कंडीशन होती है हाइपोकॉन्ड्रिया, वो भी कह सकते हैं जिसको है। जब आपको लगता है बीमार है पर आप ठीक है। डायलेक्टिशियन का मतलब होता है एक ऐसा बंदा हु इज गुड एट लैंग्वेज एंड डिबेट, जो डिबेट बहुत बढ़िया कर सकता है, लैंग्वेज के बारे में बहुत बढ़िया से जानता है, दैट इज डायलेक्टिशियन। जो डिबेट अच्छी करता है, डायलेक्ट से वर्ड है, डायलेक्ट का मतलब क्या होता है, लैंग्वेज नहीं पार्ट होता है डायलेक्ट, तो डायलेक्टिशियन जो लैंग्वेज में बहुत बढ़िया डिबेट अच्छी करता है। और उसके बाद मैंने आपको बताया ये जो पहला भी वर्ड होता है इसका एक ही मीनिंग हो सकता है डिस्ट्रिक्ट, और कोई मीनिंग नहीं होता, ये ओल्ड फैशन वर्ड है, पहले यूज होता अब नहीं होता, इसका मतलब डिस्ट्रिक्ट ही होता है। ठीक है, तो ऐसी स्पीच जो हाई टोन हो, प्रेटेंशियस हो, दिखावटी हो। दिखावटी के लिए है कि वर्ड बॉम्बास्टिक, दिखावटी इस तरह से गॉडी शो भी प्रेटेंशियस ऑस्टेंसिबल, जो दिखावट के लिए करा गया माना जाए। ग्रैंड भी हो सकता है, ग्रैंडियोस, ग्रैंड जैसे लोग 1.5 करोड़ की 5-5 करोड़ की शादियां करते हैं, डिबेट होगी, तो क्या बॉम्बास्टिक होती है, दिखावटी होती है। ऑस्ट्रिया का मतलब होता है डिसिप्लिन, ऑस्ट्रिया इज डिसिप्लिन। अनट्रूथफुल इज मेंडेशियस, ये झूठा, लाई, अनट्रूथफुल जानते होंगे। और विटुपेटिव होता है गाली गलौज से भरा हुआ, ऑब्सीन या फिर वल्गर। ठीक है, अभी क्लियर है सारा? दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बाकी सारी बातें तो सेम थी कि वीकली टेस्ट लगाना है, मंथली टेस्ट लगाना है। इससे क्या और कोई डाउट कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो एनडी नो डाउट लिख दीजिएगा।